ये अपने आप होने वाला काम नहीं है। आपकी कक्षा में 40 या 50 बच्चे आते हैं तो वो अपने आप आपकी कक्षा में नहीं आए हैं। प्रभु ने आप पर भरोसा करके उन्हें आपके पास भेजा है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर है बेटी, तुम्हारे ऊपर है बेटे, तुम्हारे द्वारा ही मैं इन बच्चों को आशीष दूंगा। इसलिए आपकी कक्षा में परमेश्वर ने उन बच्चों को भेजा है। वो दर्शन आपके मन में आए। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस। आप स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी शिक्षा विभाग में शिक्षक या शिक्षिका का कार्य कर रहे हैं तो आप सबको विशेष रूप से यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं। आप जो टीचर का काम कर रहे हैं वो बहुत ही विशेष है। हर एक पीढ़ी को शिक्षित करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। आप जिसे भी सिखाते हैं वही होती है अगली पीढ़ी, और वो पीढ़ी प्रभु से आशीर्वादित होकर देश के लिए आशीर्वाद लाने वाली, प्रभु द्वारा उपयोग में लाने वाली पीढ़ी होती है। इसलिए यीशु के नाम से आपको आशीर्वाद देते हैं। खुशी के साथ ये कार्य करें। उसमें समस्याएं आती हैं, जहाँ कार्य कर रहे हैं भले ही वहाँ कोई संकट हो, उसे प्रभु के समक्ष रखकर आप पूरे मन से खुश रहकर अपना शिक्षक का काम आप करते रहें, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही विशेष हैं, भाग्यवान हैं, भाग्यवती हैं। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन शिक्षा का काम करने वाले, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले बहुत विशेष कहलाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, और प्रभु आपको इसी तरह से चाहते हैं। इसलिए खुशी के साथ ये कार्य करते रहें। आप समाज में आशीर्वाद लाते हैं, इसलिए यीशु की आशीष आप पर बनी रहे। आज इस कार्यक्रम में प्रभु आपसे बात करेंगे और आपको आशीष देंगे, मुझे विश्वास है। इसलिए ध्यान से परमेश्वर का सुसमाचार सुनिए। प्रभु के मन में आपके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसे पूरा करने के लिए सेवक और सेविकाओं का चयन किया गया है। ये दर्शन आपके मन में आना चाहिए। उसके लिए बड़ी सभा करने की आवश्यकता नहीं। यीशु से दूसरों का परिचय कराएं, बस इतना ही। जब तक आप अपनी प्रार्थना अधिक नहीं करेंगे, प्रभु आपका उपयोग नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की महान योजनाओं को पूरा करने के लिए ही आप सबको चुना गया है। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुझे चुना है। तुम्हारा चयन हुआ है, तुम्हें चुना गया है। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारा चयन किया गया है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों के विषय में हम पुराने नियम की पुस्तक और नए नियम की पुस्तक में पढ़ते हैं। परमेश्वर जब किसी पुरुष या स्त्री को चुनते हैं तो उनके लिए एक विशेष उद्देश्य रहता है। प्रभु ने अब्राहम का चयन किया ताकि एक पवित्र वंश की सृष्टि हो। परमेश्वर मनुष्य का अवतार लेकर जब आए तो उसके लिए एक पवित्र वंश की सृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए अब्राहम को बुलाकर उससे बात करके उसे क्यों चुना गया ये समझाकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। मूसा को प्रभु ने इसलिए चुना ताकि वो इस्राएल के लोगों को दासत्व से छुड़ा ले, और एक बड़ी योजना के लिए प्रभु ने उसे चुना। यहोशू को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो युद्ध कर सके, राज्यों पर कब्जा कर सके और अपनी प्रजा में वो उन राज्यों का बंटवारा कर सके। इसलिए उसे चुना गया। दाऊद को प्रभु ने इसलिए चुना ताकि यरूशलेम को प्रभु का नगर बनाया जाए। वो जो भी योजना बनाए वो देश में पूरी हो।
उसके लिए उसे चुना गया। सुलेमान को प्रभु ने इसलिए चुना ताकि एक भव्य आराधनालय बने, परमेश्वर के मन की योजनाओं की पूर्ति हो। उसके लिए उसे चुना गया। इस प्रकार से प्रभु जिसे भी चुनते हैं उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य रहता है। यीशु जब इस संसार में प्रकट हुए तो 12 लोग परमेश्वर की ओर से चुने गए। मरकुस 3 अध्याय 14वां वचन कहता है, यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। अनेक लोगों ने चाहा कि वो यीशु के संग रहें, उनके अनुयायी बने, लेकिन उनमें से केवल यीशु ने 12 लोगों को चुना। ऐसा पवित्र शास्त्र हमें कहता है। प्रेरितों के काम 9:15 जब पढ़ते हैं उसमें यीशु कहते हैं, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। ये प्रभु पौलुस के विषय में कहते हैं, परमेश्वर की ओर से चुना गया। ऐसे परमेश्वर ने जिन जिन को चुना उनका उद्देश्य यानी एक बड़ी योजना, वैसे ही आपको भी चुना गया है। आप सब साधारण लोग नहीं हैं, आपको परमेश्वर की ओर से चुना गया है। सबसे पहले ये बात आप अपने मन में बैठा लें। परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें चुना गया। जो काम कोई और नहीं कर सकता वो काम आपसे करवाने के लिए ही परमेश्वर ने आपको चुना है। ये एक सेवकाई की तरह है। आप सब सेवक और सेविकाएं हैं। प्रभु आपको इसी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आपसे बात करते समय मैं भी उसी दृष्टि से ही देख रहा हूं, क्योंकि आप लोग साधारण नहीं हैं। आप परमेश्वर द्वारा चुने गए सेवक और सेविकाएं हैं। एक बड़ी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। आप भले ही ये सोचें कि टीचर का काम करने की मेरी इच्छा थी इसलिए टीचर बन गया, लेकिन आप में वो इच्छा जगाई यहोवा ने। आपको इस सेवा कार्य में लाने के लिए आप में वो इच्छा जगाई यहोवा ने। ये एक सेवा है, इसका आपकी आत्मा से संबंध है। आपकी कक्षा में जो 40 आत्माएं आती हैं, 40 आत्माएं यानी जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनकी आत्माओं से जुड़ी हुई ये सेवा है। आप इस संसार में देखिए, कुछ कार्यों को ही सेवा कार्य कहा जाता है। शिक्षा सेवा, इसका नाम है शिक्षा सेवा। आज वो एक व्यापार बन गया है, ये बात अलग है, लेकिन 100% नहीं बदला है। आज भी अपने पूरे मन से ये सेवा करने वाले अनेक लोग हैं। नौकर सेवा का पात्र है। आप जो सेवा कार्य करते हैं उससे महीना भर घर चलाने के लिए आपको एक सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन आप जो काम करते हैं वो एक सेवा है, या आप अपने मन में बैठा लें। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले आपके मन में एक दर्शन आना जरूरी है, एक मिशन। सबसे पहला कार्य जो प्रभु चाहते हैं कि आपके मन को एक दर्शन मिले, क्योंकि बिना दर्शन के आप ये नहीं कर सकते। इसलिए यीशु को देखें। यीशु के विषय में जब बताया जाता है कि बहुत अच्छा शिक्षक, यीशु का एक और नाम है अच्छा टीचर, अ गुड टीचर। जो काम यीशु ने किया वही काम आप कर रहे हैं। सेवकाई करते समय यीशु ने 3 कार्य किए, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। मत्ती 4 अध्याय के 23वें वचन में पढ़ते हैं, वो उपदेश देते, प्रचार करते और चंगाई देते। यीशु की सेवकाई में आप ये तीनों देख सकते हैं, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग, क्योंकि उनके सुसमाचार के प्रचार से लोगों को आश्चर्य होता था। लोग समझे उस तरह से वो समझाते थे कि आकाश में पक्षियों को देखो, फिर तुम लोग क्यों चिंता करते हो। ऐसे बहुत अच्छे से समझाते थे। क्यों मेहनत की चिंता कर रहे हो, पक्षियों को देखो। सुलेमान ने भी इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन कितने अच्छे से प्रचार करते हैं। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अब देखिए ना, सबके दिमाग में बैठे वैसे बहुत ही विस्तार से समझाते। जब कोई मनुष्य पापों से मन फिरा के लौटता है तो पिता की तरह प्रभु तैयार रहते हैं यीशु में बने रहने के लिए। 2 लड़के कहानी बोलते हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके जैसा शिक्षक कोई नहीं है, इतने प्यार से समझाते हैं। वैसा काम करने के लिए आप लोगों को चुना गया है, तो आप मामूली इंसान नहीं हैं। सबसे पहले आपके मन को दर्शन प्राप्त होने चाहिए कि मैं चुना गया हूं, मेरा चयन हुआ है। यीशु ने जो सेवा कार्य किए उन्हीं कार्यों के लिए मुझे चुना गया है। सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी।
वो दर्शन आपके मन में पैदा हो। यीशु की सेवकाई को देखिए, दर्शन के मार्ग पर ही वो सेवकाई करते रहे। लूका 19:10 में कहा गया है, जब उन्होंने जक्कई के घर पर जाने के लिए कहा तो गांव के लोगों ने कहा कि वो तो एक पापी मनुष्य है, उसके घर यीशु को जाना चाहिए क्या? ये अपने आप को दीर्घदर्शी प्रभु कहते हैं, इस पापी के घर जाना चाहिए क्या? तब यीशु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो दर्शन यीशु के अंदर थे। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई बात नहीं, मुझे उसी के लिए तो भेजा गया है। दैट इज हिज मिशन। तो आप में भी एक दर्शन होना चाहिए। आप टीचर का काम क्यों कर रहे हैं? Why did you become a teacher? स्कूलों में, कॉलेजों में टीचर की नौकरी क्यों कर रहे हो? तनख्वाह के लिए? दूसरी नौकरी करेंगे तो इससे भी ज्यादा तनख्वाह आप पा सकते हैं। तो क्या तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए आप ये नौकरी कर रहे हैं? नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना बना रखी है। परमेश्वर के मन में आपके लिए एक उद्देश्य है। उसे पूरा करने के लिए चुने गए सेवक और सेविकाएं, ये दर्शन आपके मन में होने चाहिए। मदुरई में एक टीचर है। उस टीचर को देखिए, वो एक कक्षा को पढ़ाती हैं। पूरे साल उसकी कक्षा में 40 छात्र छात्राएं आते हैं। उन बच्चों का नाम ले लेकर हर एक के लिए प्रार्थना करते, क्योंकि एक साल पूरा होते ही ये बच्चे दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, दूसरे टीचर के पास चले जाएंगे, और तब तक प्रभु इन सब का उद्धार हो जाना चाहिए। एक साल के अंदर ये सब लोग उद्धार पाने चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करके वो प्रयास करते। हर साल उनके कक्षा में जितने बच्चे पढ़ते, उनमें से ज्यादातर बच्चे उद्धार पाकर अगली कक्षा में जाते, क्योंकि उनके मन में दर्शन थे। इन बच्चों के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। ये अपने आप होने वाला काम नहीं है। आपकी कक्षा में 40 या 50 बच्चे आते हैं तो वो अपने आप आपकी कक्षा में नहीं आए हैं। प्रभु ने आप पर भरोसा करके उन्हें आपके पास भेजा है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर है बेटी, तुम्हारे ऊपर है बेटे, तुम्हारे द्वारा ही मैं इन बच्चों को आशीष दूंगा। इसलिए आपकी कक्षा में परमेश्वर ने उन बच्चों को भेजा है। वो दर्शन आपके मन में आए। जैसे ही वो दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे तो देखना प्रभु बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो आप उन बच्चों के ऊपर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि ये कर्तव्य है इसलिए सिखा रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं कि इतने महीने के अंदर सिलेबस पूरा करना है, टेस्ट वगैरह पूरे करने हैं। ऐसे जल्दी जल्दी सब्जेक्ट पूरा करके बाप रे कैसे भी पूरा कर दिया, बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए। नहीं तो प्रिंसिपल सवाल करेंगे, कॉरेस्पोंडेंट सवाल करेंगे, उनसे डर के ये काम करते हैं। तो ऐसा ना करें। यहोवा से डर कर परमेश्वर ने ये दायित्व दिया है। हर एक बच्चे का महत्व है, ऐसा मान के उन पर ध्यान दें। कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में सुस्त होते हैं। कुछ लोग किसी सब्जेक्ट से डरते हैं। ये तेरे दिमाग में नहीं चढ़ेगा ऐसा ना बोलें। उन्हें भी ज्ञानी बनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप अनजाने में भी किसी बच्चे के भविष्य की बर्बादी का कारण न बने। दूसरा है प्रार्थना। हम प्रार्थना करके कार्य करें। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रार्थना के आप ये सेवा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी प्रार्थना अधिक नहीं करेंगे तो प्रभु आपका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप केवल अपने लिए ही प्रार्थना न करके परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उसका आभास करके प्रार्थना करें। कुछ टीचर्स मुझे लेटर भेजते हैं कि मेरी कक्षा में इतने बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम है, वो 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम लिखने वाले हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो ब्रदर, ऐसी चिट्ठी लिखते हैं। कवर बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए होते हैं। हर एक स्टूडेंट का नाम लिखकर हमारे इन बच्चों के लिए प्रार्थना करो। मैं भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस तरह से कुछ टीचर्स मुझे लेटर भेजते हैं। मुझे आश्चर्य होता है। मैं अंदर देखता हूँ बच्चों का साफ साफ नाम लिखा होता है और उसके पीछे कुछ नाम अलग से लिखे होते हैं। वो इसलिए कि ये बच्चे पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, इनके लिए विशेष प्रार्थना करो। तो उन टीचर्स के मन में हर एक बच्चे की पढ़ाई के लिए कितनी दिलचस्पी है देखिए। वो प्रार्थना करते हैं।
इसलिए मुझे लेटर लिखते समय उन बच्चों के लिए बहुत ही विस्तार से वो लिखते हैं कि ये बच्चे इन इन सब्जेक्ट्स में वीक हैं, ब्रदर इनके लिए प्रार्थना करो, ऐसा लिखते हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि बच्चों में इतनी दिलचस्पी रखने वाले टीचर्स हैं और वो बच्चे वाकई में बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो प्रार्थना करें। अब यीशु को देखिए, मरकुस पहले अध्याय के 35वें वचन में भोर को दिन निकलने से बहुत पहले जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की होगी कि आज मुझे किससे मिलना है, कौन से गांव में मुझे जाना है, आज किस किस से बात करनी है, उन सब के लिए यीशु प्रार्थना करते हैं। मत्ती 14वें अध्याय के 23वें वचन में जैसे ही सांझ होती है वो पहाड़ पे चढ़कर एकांत में अकेले प्रार्थना करते हैं। आज जिन जिन से यीशु मिले उनके लिए वो प्रार्थना करते। लूका 6 अध्याय का 12वां वचन, वो सारी रात प्रार्थना करते रहे। कुछ विशेष कार्यों के लिए वो पूरी रात प्रार्थना करते। तो उन्होंने प्रार्थना किए बिना सेवकाई नहीं की। उन्हें प्रार्थना के कारण ही सेवकाई में जय मिली। तो आपको परमेश्वर ने जो ये सेवकाई दी है उसे सफलता के साथ करनी है तो प्रार्थना करनी होगी। बिना प्रार्थना के नहीं कर पाएंगे। आप प्रार्थना के लिए समय दें। भोर में उठ के आपको प्रार्थना करनी होगी। यीशु ने प्रार्थना की, बिना प्रार्थना के वो भी सेवकाई नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने जो सेवकाई दी वो बिना प्रार्थना के नहीं कर सकते। सवेरे भोर में उठकर प्रार्थना करने की आदत डालें। प्रार्थना के लिए समर्पित हो जाएं। मैं अक्सर प्रार्थना में प्रभु से कहता हूँ, क्यों मेरे लिए चमत्कार करते हैं, क्यों लॉर्ड? मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसके बाद भी तुमने मुझे क्यों चुना? जिसे तुम पर विश्वास नहीं, जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, वैसा इंसान मुझे चंगा क्यों किया, क्यों चमत्कार करके मुझे चुना? मैं कभी समझ नहीं पाया, इसलिए अक्सर मैं प्रभु से ये पूछता हूँ और प्रभु शांत रहते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। एक बार नासरत में पूरी रात की प्रार्थना थी। नासरत में CSI चर्च द्वारा आयोजित पूरी रात की प्रार्थना वहां होती थी और मैं वहां गया था। तो मैंने अपनी गवाही देकर प्रचार किया। मध्यांतर के समय, मध्यांतर के लिए आधा घंटा देते हैं ना, तो उस समय जब मैं बाहर आया तो एक बूढ़ी माँ जी ने दौड़ के आके मेरा हाथ पकड़ के चूम लिया। हाथ पकड़ कर चुम्मा दे रही है, हाथ पकड़ा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं। ये क्या, एकदम से एक बूढ़ी माँ जी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और चूम रही है, मैं देख रहा हूँ। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मुझे 6ठी कक्षा में पढ़ाने वाली टीचर निकली। यहाँ नालमावड़ी के कामराज स्कूल में 6ठी कक्षा की टीचर का वो काम करती थी और वो साइंस की टीचर थी। बहुत अच्छे से क्लास निकालती थी, इसलिए सब बच्चे उन्हें पसंद करते थे और वो जो पढ़ाती थी बड़े ध्यान से सुनते थे। वो उस जमाने की टीचर थी। मैं देख रहा हूँ और उन्होंने बहुत ही खुश होकर मुझे देखकर कहा, तुम्हारे गाँव में जब मैं टीचर का काम करती थी तब तुम्हारे गाँव के बच्चों को यीशु के बारे में बताती थी, यीशु की जानकारी देती थी। यीशु तुम्हारे लिए मरे, तुम्हें चाहते हैं, ऐसा जब मैं प्रचार करती थी तो गांव में मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो गई और एक दिन सारे गांव के लोग मिलकर मुझे खड़ा करके मुझसे पूछताछ करने लगे और कहा, हमारे गांव में यीशु के बारे में बोलोगी तो मार डालेंगे, तुम्हें इस गांव से ही खदेड़ देंगे, स्कूल में पढ़ाने के लिए आने नहीं देंगे। अपने आप को समझते क्या है, यीशु की बात मत करना। ऐसा सब लोगों के बीच खड़ा करके मुझसे कहा और मेरा अपमान किया, मुझे मारने की धमकी दी। स्कूल में आओ, बच्चों को पढ़ाओ और जाओ, यीशु की बात मत करना, इस तरह से बोल दिया। उसके बाद मैं बच्चों के सामने कभी यीशु की बात नहीं कर पाई। लेकिन मैंने एक काम किया, दोपहर के समय लंच करने के बाद एक कोने में घुटने पे खड़े रहकर तुम्हारे गांव के लिए मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इस नालमावड़ी गांव में आके मिलो, इनका उद्धार करो, ये तुमसे अनजान हैं, इन्हें अपने दर्शन कराओ, ऐसी मैंने प्रार्थना की। और मेरे रिटायर्ड होने तक एक का भी उद्धार नहीं हुआ। मैंने कहा, प्रभु मैंने इस गांव के लिए इतनी प्रार्थना की, लेकिन प्रभु एक का भी उद्धार नहीं हुआ। रिटायर होने के बाद मैं उस गांव से बहुत ही दुखी होकर आई। नालमावड़ी में इतने साल मैंने काम किया, इतने सालों तक प्रार्थना की, लेकिन एक का भी उद्धार नहीं हुआ। प्रभु इस बात का मुझे दुख है। लेकिन आज जब तुम्हारी गवाही सुनी तो मैं बहुत खुश हुई कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी बोलकर खुश होकर मेरा हाथ पकड़ा। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे क्यों खोजा, क्यों तुझे चंगा किया, क्यों तेरा उद्धार किया, तो पूछ रहा था ना। तेरे लिए किसी ने प्रार्थना में आंसू बहाए, तेरे लिए एक टीचर ने घुटनों पर खड़े रहकर
प्रार्थना की और तेरे लिए प्रार्थना में दुहाई लगाई तो उसी का प्रतिफल है, ऐसा प्रभु ने मुझसे कहा। किसी ने तेरे लिए प्रार्थना की, उस टीचर की प्रार्थना, इसीलिए मैंने तुझे सेवक में बदल दिया। आज मेरे साथ पढ़ने वाले, उनकी कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत पैसे वाले हैं, चेन्नई में हैं। बड़ा भाई छोटा भाई उनका उद्धार हुआ। किसी को विश्वास नहीं होगा, वैसे हमारे गांव में उद्धार हुआ। कारण है एक टीचर की प्रार्थना। उसकी प्रार्थना ने एक सेवक को जन्म दिया। इसे कोई मामूली बात ना समझें। आपकी प्रार्थना सामर्थ्यशाली है। आप प्रार्थना कर करके जो बीज बोते हैं, एक न एक दिन उसका प्रतिफल बाहर दिखेगा। इसलिए आप प्रार्थना करें, स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करें, उनका नाम बोल के प्रार्थना करें, उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का जो प्रतिफल होगा वो स्वर्ग लोक में आप देख पाएंगे। तो यीशु ने प्रार्थना करके सेवकाई की, आप भी प्रार्थना करें। और आखिर में प्रभु ने आपको कौन सी जिम्मेदारी दी है कि उन बच्चों का कुछ भी करके यीशु से परिचय कराएं। उसके लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को यीशु के बारे में जानकारी दें, बस इतना ही। आप बच्चों को बैठाकर यीशु आए, मरे और स्वर्ग लोक चले गए, इस प्रकार से प्रचार करने की जरूरत नहीं है। यीशु का जस्ट उनसे परिचय कराएं, बस इतना ही कि यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। जब भी ऐसा मौका मिले तो उन्हें बताएं। मुझे आज भी याद है, यहाँ इस जगह पर स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना आयोजित की थी। उसके बाद वो हम हर साल करने लगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं। एक बार एक बच्चा गवाही देने के लिए आया। उसने क्या गवाही दी आपको पता है? उस बच्चे ने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरे कई सारे एरियर्स हैं, उस वजह से बहुत जमा हो गया है, 10-15 सब्जेक्ट्स के एरियर्स। मैं पास नहीं हो पाऊंगा, जय नहीं मिलेगी, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता सोच रहा था। लेकिन यहाँ प्रेयर में वो गैर मसीही है, वो मसीही नहीं है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं ये देखने के लिए कि यीशु के बारे में ऐसा क्या कहते हैं। और मैं वहाँ आके पीछे खड़ा हो गया था। तब कहा गया यीशु को पुकारेंगे तो वो आपको ज्ञान देंगे, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, ऐसा कहा गया। तो उस वक्त मुझे भी वो पढ़ाई में ज्ञान देंगे। मैं एकदम पीछे किनारे में खड़ा था। जब सब प्रार्थना करे तो मैंने कहा यीशु तुम्हें पुकारने से ज्ञान दोगे, ऐसा यहाँ कहा है। मुझे पढ़ाई में ज्ञान नहीं है, मेरे बहुत सारे अरियर्स हैं, मुझे ज्ञान देकर मेरी सहायता करो, जय दिलाओ। ऐसी छोटी सी प्रार्थना की, बस इतना ही। गैर मसीही बच्चा, उसने बताया कि उसके बाद मेरी पढ़ाई ही बदल गई। मैं सारे सब्जेक्टों में पास हो गया, मैंने सफलता पाली। यीशु ने मुझे जय दिलाई। इसी जगह पर मंच पर सबके सामने गवाही दी। एक छोटा सा बीज, कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया। या आप भी कर सकते हैं। आपके सामने जो बच्चे होते हैं उनसे कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए कोई मरा, ये शुभ संदेश बच्चों को दे सकते हैं कि यीशु हमारे लिए मरे, हमारे पापों को ढोया। बस एक ही बात आप बच्चों के मन में अगर बैठा देंगे तो प्रभु क्रिया करेंगे। आपने प्रभु के वचन सुने, प्रभु ने आपसे बात की है, ऐसा मुझे विश्वास है। आप परमेश्वर के वचनों में समर्पित हो जाएं, परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करें। यहोवा आपके कार्य में आशीष देंगे। उसके द्वारा आपका परिवार, आपके घर में जो हैं, उन्हें भी यहोवा आशीष देंगे। प्रभु आपके कार्यों की पूर्ति करेंगे। आप बिना किसी बोझ के, बिना किसी कष्ट के, प्रसन्नता के साथ ये सेवकाई करें। वैसे प्रभु उपयोग करेंगे, क्योंकि टीचर का काम एक सेवा है। आपको सेवक या सेविका बना के रखा है। लेकिन आप अगर घर में पैसों की समस्या है, कर्ज की समस्या है, बड़े संकट हैं, ऐसा ही मानते रहेंगे तो आप सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। ये समस्याएं यदि आप में रहेंगी, आप उन सब से छुटकारा पाकर प्रसन्नता के साथ तैयार होकर जाएंगे तो आप अच्छे से अच्छे पाठ पढ़ा सकेंगे और वो आशीर्वादित रहेगा। इसलिए सारा बोझ प्रभु के समक्ष रख दो। अब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य और सामर्थ्य देंगे। आपके पारिवारिक कार्यों को वो संभालेंगे। आप जहाँ पढ़ाते हैं उस स्कूल के निर्वाह में आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं, वो सब प्रभु के सामने रख दो। आप निराश ना होएं। बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपके सामने जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र और छात्राएं जो हैं, वो अगली पीढ़ी हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी आशीर्वादित रखा हुआ है। ऐसा एक लक्ष्य के साथ उसके लिए कार्य करें। तो आप प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। परम पिता, इन टीचर्स लोगों के लिए मैं स्तुति करता हूँ।
ये टीचर्स का काम करने वाले मेरे भाई मेरी बहनों के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ पिता। कितना बड़ा सौभाग्य तुमने इन्हें दिया है। अगली पीढ़ी के भविष्य की जिम्मेदारी तुमने इन्हें सौंपी है पिता। ये जिम्मेदारी और ये सेवा करने के लिए तुम्हारे इन बच्चों को अच्छा ज्ञान दो, पवित्र आत्मा की उत्तेजना इन्हें दो, इनके मन में प्रसन्नता भरो, इन्हें दुख पहुंचाने वाली सारी समस्याएं इनसे दूर हो जाएं, परिवार की कर्ज की समस्या दूर हो जाए, कमाई में वृद्धि हो, बीमारी दुर्बलता ये सब दूर हो जाएं। इसी समय अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ, शरीर में जो बीमारी है दूर हो जाए, दुर्बलता दूर हो जाए, परिवार में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। पति को लेकर दुख, पत्नी को लेकर दुख, बच्चों को लेकर दुख, अभिभावकों का दुख सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एक अद्भुत चमत्कार प्रभु इन परिवारों में करके इनके सारे दुख दूर करके संतुष्टि प्रसन्नता इनके मन में समा जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। आज से ही मन पूर्वक प्रसन्नता से ये कार्य करें, वैसी कृपा करो। परिवार में हर एक को छूकर परिपूर्ण चंगा करो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, मकान बनाने के कार्य में आशीर्वाद देकर उसे पूरा करो, सारे संकटों से इन्हें छुटकारा दिलाओ। प्रभु ये सेवा करने के लिए इन्हें विशेष ज्ञान प्रदान करो, ज्ञान के आत्मा इनमें भर दो। जब ये बच्चों को पढ़ाएं तो तुम्हारा ज्ञान बाहर प्रकट हो। अपने हाथों का उपयोग करके हर एक स्टूडेंट इनके द्वारा आशीर्वाद पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जिस स्कूल में काम करते हैं वहाँ के निर्वाह को आशीर्वाद मिले, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, इनके द्वारा आशीर्वाद पाकर उन्नति पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद के प्रेम के लिए स्तुति हो। हर एक टीचर के जीवन में आज से भलाई और आशीर्वाद पैदा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दे दिया। संतुष्ट से कार्य करें, प्रसन्नता से कार्य करें। ये एक भलाई की सेवा है। प्रभु ने इस सेवा के लिए आपको चुना है। परमेश्वर आपको उन्नत बनाएंगे। प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.